ये अधिक मास हर साल 10 दिन बढ़ते हैं। दिनों में से धीरे धीरे समय घंटा काल दुनिया करती है, कहीं पल कहीं साल समय घटते 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 हर साल 10 दिन एक्स्ट्रा निकलते हैं, अतिरिक्त। और ऐसे करते करते जब वो 30 हो जाते हैं तो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में अधिक मास आता है। और इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास इसमें कहते हैं कि ज्योतिष गणना के अनुसार प्रत्येक काल का, प्रत्येक तिथि का, प्रत्येक नक्षत्र का, योग का, कर्ण का, ऋतु का, मास का, संवत्सर का एक अपना देवता होता है। इस ऋतु के ये देवता है, इस तिथि के ये देवता है और इस मास के ये देवता होते हैं। कितने मास होते हैं? कितने मास होते हैं? 12। याद है आपको? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये जो मास होते हैं ये देवता होते हैं, पर जो प्रत्येक वर्ष 10 दिन घटते 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 अतिरिक्त जो बढ़ते हैं उससे मास बनता है, उसको बोलते हैं अधिक मास। क्या कहते हैं? वो मास अधिक। पर चूंकि उसका कोई देवता नहीं होता, फल आपको कौन देता? हमेशा देवता देता। पर कौन देता है? देवता। इस मास में ये काम किया तो उस मास के जो अधिष्ठात्री देवता है वो आपको फल देगा। इस तिथि में ये कर्म किया तो उस तिथि के जो अधिष्ठात्री देवता है वो फल देगा। पर अधिक मास का कोई देवता ही नहीं तो फल कौन देगा? अधिक मास में जो भी काम होगा उसका फल ही नहीं होगा। अधिक मास में जो कार्य होगा उसका कोई फल नहीं होगा। तो अधिक मास जब मासों की घटना में बैठा तो सब मास के देवता थे, पर अधिक मास का कोई देवता नहीं। वो भगवान के पास तो भगवान नारायण ने कहा कि चिंता मत कर, आज से मैं तेरे को अपना नाम देता हूँ, इसलिए उसका नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास का पड़ा। इसलिए अधिक मास में गृहस्थियों के कार्य नहीं होते, क्योंकि उस कार्य को देने वाले देवताओं का ये मास नहीं। इस समय में तो विशेष रूप से भगवान की आराधना करना चाहिए, क्योंकि इस मास के अधिष्ठात्री देव परमात्मा है और उनके लिए जो कार्य होगा वो अधिक से अधिक पुण्यदायी होगा। इस समय में जो भी हम शुभ कर्म करते हैं उसका अत्यधिक फल मिलता है, इसलिए उसको बोलते हैं अधिक मास। इसमें जो भी कार्य करोगे उसको अधिक होगी और ये मास कहलाता है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम की बड़ी महिमा होती है। भगवान ने गीता में योग कहा है, उसका नाम है पुरुषोत्तम योग और उसका वर्णन भगवान अर्जुन को करना नहीं चाहते, पर स्वतः ही अर्जुन को देख करके भगवान के हृदय से वो दिव्य उपदेश अपने आप ही प्रकट हो। अधिकारी दिखता है तो अपने आप ही विद्या उसके पास में चली जाती है। भगवान ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय गीता का उपदेश किया और गीता में जहाँ पुरुषोत्तम योग आता है तो कहते हैं पंचदश अध्याय 15वां अध्याय। और वर्णन भगवान ने सिद्ध किया ऊर्ध्वमूल राजा ऊर्ध्वमूल मदशाख अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।
सवेद सब माने वह, वो वेदज्ञ होता है, वो तत्वज्ञ होता है जो उसको जानता है। अर्जुन ने पूछा किसको जानता है? उनका मूल को जो जानता है। मूल का है भगवान ने एक वहां पर वृक्ष की कल्पना करी। एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर है और उसकी शाखाएं नीचे है। ऐसा वृक्ष कहीं देखने में नहीं आता, क्योंकि जब भी हम वृक्ष देखते हैं तो ये देखने में आता है कि उसकी जड़ नीचे होती है और शाखाएं ऊपर होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे है। ऊर्ध्व मूला अधः शाखा, शाखाएं नीचे है। अर्जुन ने पूछा ऐसा कौन सा वृक्ष है? भगवान ने कहा संसार, संसार का जो मूल है वो ऊपर है। ऊपर का अर्थ होता है ऐसा नहीं कि जैसे दूसरे धर्म में वो क्रिश्चियनों में और वो मुस्लिम धर्म में होता है ना कि सातवें आसमान में खुदा बैठा है। ऊपर माने श्रेष्ठ, ऊपर माने श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, वही हम सबका मूल है। ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्व माने कहते हैं ऊपर, ऊपर माने श्रेष्ठ। एक आसन होता है तो उससे शब्द महात्माओं में प्रयोग होता है उदासी। तो जो लोग संस्कृत के जानकार नहीं होते हैं, जिनको हिंदी भी अच्छी तरह से नहीं आती, वो लोग जब सुनते हैं तो उनको लगता है उदासीन माने दुखी। उनका उदासीन माने दुखी, और उदासीन का अर्थ दुखी नहीं होता है। उन माने ऊपर, आसीन माने आसन में बैठना। जो ऊपर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के ध्यान में आसन में बैठा हुआ हो उसको बोलते हैं उदासीन। पर जिसको ज्ञान नहीं होता वो क्या बोलते हैं? उदासीन माने दुखी। तो लोग ऊपर माने देखते हुए ऊपर तो नहीं, भगवान ऊपर तो ऊपर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। तो बोलते इससे ऊपर कोई नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो श्रेष्ठ तब अगर कोई है तो भगवान ऊर्ध्वमूल, और जिससे ज्ञान का प्रभाव मिलता है, जिससे हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होती है, उसको मूल कहते हैं। जैसे हम लोग हमारा मूल क्या है? इससे मस्तिष्क, लोग माथा भी बोलते हैं। ये जो मस्तिष्क है ये क्या है? मूल है। क्या हो गया? ऊर्ध्व, और शाखाएं नीचे, हाथ नीचे आ रहे हैं। सिर के बाद तो आंखें नीचे आई ना, फिर नाक हो नीचे, कान अलग जा रहे, जिह्वा आ गई, मुंह आ गया, ये हाथ आ गए और ये पैर निकल गए। ये सब क्या है? शाखाएं। ऊर्ध्वमूल, ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, शाखाएं नीचे। तो मूल जो है वो परमात्मा है। उस परमात्मा को जानने वाला सवेदविद, वो वेदज्ञ होता है, तत्वज्ञ होता है। अच्छा भाई, ये अगर वृक्ष है तो वृक्ष में तो पत्ते भी होते हैं, तो इसके पत्ते क्या है? तो उनका छंदांसी यस्य पर्णानि, जितने भी छंद है, छंद से अर्थ है वेद का ही, जैसे कि व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है, ये सब क्या है? पत्ते हैं। इस पत्तों से ही सुंदर वृक्ष, अगर पत्ते नहीं हो तो वृक्ष सुंदर नहीं दिखता। जब पतझड़ हो जाती है ना हेमंत ऋतु में, तो हेमंत के समय पतझड़ हो जाए और देखो आप, तो वृक्ष बड़े अजीब से लगते हैं। और हरे भरे जब वापस ग्रीष्म का काल पूर्ण होता है, बारिश के समय तो नई बकोल आती है और सुंदर देख करके मनमुग्ध हो जाता है। कितने सुंदर लगते हैं पत्तों से आच्छादित वृक्ष। तो जितने भी छंदादि शास्त्र है वो जिसके पत्ते हैं, ऐसा वेद मूल एक वृक्ष है, और उस वेद का जो मूल है वो परमात्मा है। हे अर्जुन, उस परमात्मा को जानो।
और वो क्या है? उसको जानने का प्रयास। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो मूल है उसको जानने का प्रयास करें। देखो विद्यार्थी जीवन में जब हम पढ़ने बैठते हैं तो जब आप शास्त्र को खोल के बैठते हो तो तत्काल मंत्र याद नहीं होता। तुमने व्याकरण पढ़ना शुरू किया, सूत्र आ गया हलन्त्यम, वृत्ति आ गई, उपदेशेत्यम हरिस्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश तदष्टान इत्यादि। अब आप पढ़ने लगे, एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन याद नहीं। एक लड़का था, वरदराज नाम था। क्या नाम था उसका? वरदराज। वो गुरुकुल में पढ़ता था, पुराने समय की बात थी, पर वो मूर्ख था। तो जो विद्यार्थी लोग आपस में थे ना, वो पढ़ नहीं पाता था, दूसरे विद्यार्थी उसको बोलते थे एक वरदराज। वरदराज का मतलब होता है खेलों का राजा। वो उसको ऐसा बोलते। और बेचारे गुरु जी ने बहुत प्रयास किया, पर वो बालक पढ़ ही नहीं पाया। अंतिम में गुरु जी भी बेचारे निराश हो गए। उन्होंने कहा बेटा तुम पढ़ नहीं सकता, तू तो वापस अपने घर चले जा, विद्या का सारा छोड़ करके तुम दूसरा काम कर ले। अब वो बच्चे ने यदि सुना, उसको वो अगले के ब्राह्मण को जो पैदा हुआ विद्या जब प्राप्त नहीं हो पाई और घर गया, तो उन दिनों में जो ब्राह्मणोचित कर्म से च्युत हो उसको ब्रह्म समाज अच्छा नहीं मानता। और आज भी जो अपने ब्राह्मणोचित कर्म से दूर हो चुका है, गिर चुका है, ऐसा ब्राह्मण अधम होता है, उसकी बुद्धि गति नहीं होती। अगर गलती से उसको तुमने पूजा पाठ बुला लिया तो तुम्हारा किया हुआ शुभ कर्म भी नष्ट हो जाए। इसलिए ब्राह्मण को अपने जो कर्म है किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। उसका दायित्व वो कर्मों को निर्वाह करना ही चाहिए, चाहे वो किसी के लिए करे चाहे नहीं करे, पर अपने खुद के लिए तो उसको अपनी शक्ति है। तलवार जो होती है भले ही युद्ध में काम नहीं आ रही है, पर समय समय पर उसको क्या बोलते हैं, वो हार बनाते रहना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे बड़े बड़े जग जाते। तो ब्राह्मण को समय समय पर अपने ब्रह्म तेज की रक्षा के लिए शुभ कर्मों को निरंतर करते थे। उस समय में जो ब्राह्मणोचित वृत्ति से दूर होता था उसको अच्छा नहीं मानते थे। उसने सोचा अगर मैं पढ़ लिख नहीं पाया और विद्या विहित जीवन तो पशु के समान होता है। ब्राह्मण के पास में एक ही चीज होती है, वो है विद्या। विद्या का धन ब्राह्मण के पास में मंत्र शक्ति होती, मंत्र बल होता। अपने मंत्र के बल से वो देवता को अपने सामने प्रत्यक्ष कर लेते। एक राजा हुए जन्मेजय, वो एक यज्ञ करवा रहे थे सर्प। तो सर्प यज्ञ में कई नागों की आहुतियां होती। उस यज्ञ के आचार्य थे संतप्त नाम के ऋषि, उनके आचार्य में वो यज्ञ कार्य संपादित हो रहा। उन्होंने यजमान ने उनसे कहा कि तुमने सब करते, पर हमारा जो शत्रु है तक्षक, उसका भी विनाश नहीं हुआ। तो उत्तर ऋषि ने देखा कि वो जो तक्षक नाम का नाग है वो स्वर्ग में इंद्र के आसन के नीचे बैठ गया, क्योंकि इंद्र उसके दोस्त थे। तो इंद्र ने उसको आश्वासन दिया कि तुम मेरे पास में रहे, तुझे कोई भय नहीं। तो वो यज्ञ के जो आचार्य थे उन्होंने यजमान से कहा भाई वो नाग तो नहीं आ पा रहा, अगर आप कहो तो इंद्र सहित वो नाग को इसमें स्वागत है। तो वो तक्षक जन्मेजय ने कहा इंद्र से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, आप तो केवल तक्षक को बुला। तो उन्होंने इंद्र का ऐसा मंत्र पढ़ा कि इंद्र का जो आसन था वो डोल उठा और इंद्र को भी मजबूरन उस सांप को नीचे फेंकना पड़ा और सांप नीचे। तो ब्राह्मण में बड़ी क्षमता हो। अन्य वर्ग का व्यक्ति अगर मंत्र जपे तो उसको मंत्र जपने में कई वर्ष लग सकते हैं, उसको सिद्धि मिलने में कई वर्ष लग सकते हैं। पर जब ब्राह्मण जपता है तो उसको सिद्धि मिलने में ज्यादा वर्ष नहीं लगते।
क्यों? क्योंकि वो जन्म नहीं, उसके अंदर वो क्षमता होती है। शेर का बच्चा जो होता है उसको शिकार करने के लिए नहीं, सीखने जाने के लिए मत रहते। वो तो जिस दिन अपने अंदर की शक्ति को जान लेता है उसी दिन शिकार करता है। एक शेर का बच्चा था। एक दिन क्या हो गया कि वो भेड़ों का झुंड जा रहा था और भेड़ों के झुंड में निकल गया, उनके साथ हो गया। अब वो धीरे धीरे भेड़ों के झुंड में ही पलने बढ़ने और बड़ा होने लगा और बड़ा हो गया। और जैसे भेड़े घास खाती थी तो वो शेर भी क्या करता था, घास खाता। एक दिन एक दूसरा शेर वहां आ गया और उसने दहाड़ लगाई तो सारी भेड़ें भागने लगी। तो वो शेर का जो बच्चा था वो भी भेड़ों के साथ में भागने लगा। तो शेर ने देखा ही कि ये सिंह शावक भाग रहा है, तो उन्होंने कहा भेड़ों को बाद में पकड़ेंगे, पहले इसको पकड़ेंगे, ये मेरे से क्यों डर के भाग रहा है। उन्होंने उसको पकड़ा और वो हाथ जोड़ने लगा, मिमियाने लगा कि आप मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। शेर ने कहा भाई मैं तुझे नहीं खाऊंगा। बोले नहीं, आप हम सबको खा जाते हो, हम भेड़ों को खाते हो। तो शेर ने कहा तो भेड़ थोड़ी है, तू तो शेर है। उनका नहीं, मैं शेर नहीं हूँ, मैं भेड़ हूँ। उन्होंने कहा तो शेर है, भेड़ नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं हुआ तो वो उसको कुएं में ले गए और कुएं की पाल पे चढ़ा करके उसको कहा देख जल के अंदर अपने आप को। तो जल में उसने देखा कि वो भेड़ों जैसा नहीं दिख रहा है, वो तो उसके पास में जो शेर खड़ा है उस सिंह के समान ही दिख रहा है। तो जैसे ही उसको अपना ज्ञान हुआ तो वो दहाड़ने लगा। पहले बिनिया रहा था और जैसे ही ज्ञान हो गया दहाड़ने लगे। तो शेर सिंहत्व बनने के लिए तो ये अलग से उस सिंह शावक को कुछ करना नहीं पड़ा, ज्ञान हो और पता लगा। जब हम गुरुकुल में जाते हैं तो गुरु के आश्रम में रहते रहते हमको हमारे ब्राह्मणत्व का ज्ञान होता है, ब्रह्म शक्ति का ज्ञान होता है और धीरे धीरे हमारे अंदर की जो ब्रह्म शक्ति वो बढ़ती है। और जैसे ही हमको ज्ञान होता है तो हम जब मंत्र जपते हैं तो उसमें जितना समय लगता है सामान्य व्यक्ति के मंत्र जपने में और ब्राह्मण के मंत्र जपने में बड़ा अंतर है। सामान्य व्यक्ति जपे तो पता नहीं कब सिद्धि मिलेगी, और ब्राह्मण जपे तो वो जो अवधि निश्चित है शास्त्र की तदनुसार उसको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान ने गीता में कहा कि जो वो मूल है उसको जानो। और वो जो भरत नाम का बालक है उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही बिना पढ़े लिखे घर गया तो मेरा जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा, इससे अच्छा तो मर जाऊंगी। विद्या विहीन जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको आचार विचार सारी चीज़ें आती। उसके सुझाव पढ़ूंगा लिखूंगा ही नहीं तो ऐसे ही पशुवत रहूंगा, पशुवत जीने से अच्छा मर जाऊँ। तो आत्महत्या का भाव उसके मन में आ गया और उसने सोचा कि कुएं बावड़ी में कूद जाऊंगा। जाने लगा तो उसने देखा कुएं के ऊपर कुछ निशान है, रस्सी को खींचते ना, कुएं में से पानी खींचते तो रस्सी के निशान। उसने सोचा कि बार बार अभ्यास से रस्सी से कोमल होती है रस्सी और ये पत्थर तो कड़क होता है, तो इस पे निशान बन सकता है। तो अगर अपन अभ्यास करेंगे तो अपने अंदर विद्या क्यों जागृत नहीं हो। वो वापस आ गया और गुरु जी से कहा कि कुछ समय मुझे और आपकी शरण में रहूं। ठीक है। अब उसने अपने अभ्यास को इतना तीव्र बनाया उस बालक ने कि खूब पढ़ने लगा। और जब वो पढ़ने लगा, भोजन करने बैठता ना तो भोजन की थाली के समय भी उसका जो उसकी बुद्धि है वो व्याकरण के पन्नों में लगी रहती है, उन सूत्रों में लगा रहता है। और भोजन करते समय वो इतना मग्न हो गया पढ़ने में कि उसको पता ही नहीं चलता कि मैं अपने मुंह में भोजन डाल रहा हूँ कि वो बगल में पड़ी हुई राख और आगे डालने लगे। इतना उसके इस व्यवहार को और विद्या के प्रति लगन को देख करके माँ शारदा प्रकट हो गई और उसको समस्त विद्याओं का ज्ञान हो गया। और वो बालक ने, क्योंकि पाणिनि शास्त्र बहुत कठिन पड़ता है, तो बालकों के सुविधा के लिए एक अलग सिद्धांत की रचना करी। उसका नाम पड़ा लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु माने छोटा, ऐसे जल्दी जल्दी बच्चे पढ़ सके, क्योंकि उसको अनुभव हुआ कि बिना पढ़े जीवन कैसे जिया जाता है, बहुत मुश्किल होता है।
उसने आगामी भविष्य के लिए बच्चों के लिए एक शास्त्र की रचना की। और हिंदी में कहावत भी ये, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुझा। अभ्यास का बड़ा प्रभाव है। तो जिस ब्रह्म का वर्णन भगवान गीता में कर रहे हैं उसका अभ्यास और कैसे होगा वो पता चलता है। ओम नमो भगवते